नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम ला दिए हैं आपके लिए प्यार की एक और कहानी जो नायाब और लाजवाब है। तो सुनना ना भूलें इस कहानी को और आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और आपसे हम निवेदन करेंगे कि अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें और सुझाव भी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, पर दोनों ही स्थितियों में चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें। और आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। साथियों, आप जानते ही हैं, प्यार किसी को भी किसी से भी हो सकता है। लड़का को लड़की से, लड़का को लड़का से, और लड़की को लड़की से, और लड़की को लड़का से। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो व्यक्तियों का ही प्यार हो। प्यार किसी वस्तु से भी हो सकता है, जैसे किसी लड़की को पुस्तक से हो गई, या फिर किसी पशु से हो गई, या फिर प्राकृतिक से हो गई, किसी से भी, खुद से भी हो सकता है। और आप जानते ही हैं, किसी का कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपने मोबाइल की तरफ अत्यधिक झुकाव होता है। कहानी है सुरेश और सोनिया की। सुरेश दिल्ली का रहने वाला था और सोनिया भुवनेश्वर की। दोस्तों, उड़ीसा वाला भुवनेश्वर। दोस्तों, सुरेश दिल्ली के चांदनी चौक में रहता था और वह एक संपन्न परिवार से था और अपनी पढ़ाई वो दिल्ली के CBSE बोर्ड से कर रखा था। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद वह जॉब की तलाश में घूमने लगा और साल था 2020। और उस दौरान आप जानते ही हैं कि कोविड की बहुत बड़ी महामारी आ गई थी और हम सबका उसका सामना करना पड़ा था। लेकिन वह उसी दौरान गूगल क्रोम और भी अन्य वेबसाइटों पर जॉब के लिए तलाश करता था। लेकिन आप जानते ही दोस्तों, न्यू जॉब क्या मिलना, यहाँ तो पुराने ही लोग जॉब से निकाले जाने। दोस्तों, उस बेरोजगारी के दौर में और कोरोना महामारी के चलते सड़क पर लोग आ गए, लेकिन उस दौर में उसको नौकरी पाना असंभव जान पड़ता था। लेकिन अगस्त सितंबर में जब कुछ महामारी शांत हुआ तो कहा, पापा ये संपत्ति तो आपकी है और हमारी भी। क्योंकि घर का इकलौता लड़का था तो उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वह बाहर जाके जॉब करे। दिल्ली में अगर छोटा मोटा भी जॉब कर लेता है तो काम हो जाएगा, और वैसे भी कोरोना का महामारी है तो आप जानते ही हैं कि जान माल का कितने बड़े पैमाने पर हानि हो रहा था। और वैसे भी सबका लड़का उसके लिए जिगर का टुकड़ा होता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका लड़का किसी भी तरह से प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन आप जानते ही हैं, बच्चों का जिद तो आखिर जिद ही होता है। वो कहा, हमें बाहर जॉब करना है। अब देखिए, कोरोना का हालात भी कम आ रहा है और अब कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर उसकी फैमिली कहती है कि बेटा देखो, अभी वैक्सीन का भी कोई पता नहीं और ये बहुत बड़ी महामारी है। एक बार हो जाने पर लाइलाज बीमारी अभी के लिए है, और इसके बाद होने के बाद समझ सकते हो ना क्या हो सकता है। लेकिन वो कहता है, नहीं नहीं, वैक्सीन बन चुकी है और 15 अगस्त से सबको मिलना भी शुरू हो जाएगा। फिर वो कहता है कि आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन वो लोग कहते हैं, अभी मिला तो नहीं, लगा तो नहीं, जब एक भी डोज लग जाए तब बाहर जाने के लिए सोचना। तो फिर हम तुम्हें वादा करते हैं, नहीं रुकेंगे तब तक हमारी बात मान जाओ, जब तक इसका पूर्ण इलाज मिल न जाए।
और वैसे भी ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। बच्चा विचार करता है, सोचता है, ठीक है हमारी फैमिली है, आखिर हमारा अनहित थोड़ी चाहेगी। बड़े हैं, हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमसे ज़्यादा अनुभव है। और कोरोना जैसी महामारी तो थी ही, तो वह मानता है बात को। और आप जानते हैं दोस्तों, किसी की भी फैमिली किसी भी स्थिति में अपने बच्चे का तो अनहित कभी नहीं करेगी। जनवरी 2021 में वैक्सीन ट्रायल हो चुकी थी और सबको लग रही थी, तब तो उस समय उसको नहीं लग सकती थी। और आप जानते हैं कि ट्रायल के अनुसार बहुत कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है और वैक्सीन के साथ उस समय जाने भी जा सकती हैं, तो ये रिस्क लेने वाली बात हो जाती है। उस समय उसको वैक्सीन तो नहीं लगा, लेकिन जब सब कुछ ट्रायल सक्सेसफुल हो गया था तो मार्च के महीने में वो अपना फर्स्ट डोज ले लिया। अब लगने के बाद अगला डोज तो आप जानते ही हैं 84 दिन बाद लगना था, क्योंकि ये नियम भी था कि 3 महीने के बाद ही वैक्सीन का दूसरा डोज लग सकता है। और दूसरा डोज लगने के बाद, लगवा लेने के बाद एक बार फिर विचार करता है अब हमें जाना चाहिए। लेकिन आप जानते ही हैं कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी और सामान्य भी हो रहे थे, तो कुछ ट्रेन प्रायः चल नहीं रहे थे, कभी कैंसिल, कभी रनिंग, कभी कुछ। आप जानते ही हैं सिचुएशन के हिसाब से कभी भी कुछ भी हो सकता है, हो सकता था। परिस्थितियाँ बहुत अजीबोगरीब हो गई थी। लोग बचने के साथ साथ अत्यधिक संघर्षमयी हो गए थे। 2 पल की रोटी हो चाहे और भी चीजें, फिर भी जैसे तैसे करते हुए, परिस्थितियों के साथ चुनौती लेते हुए उड़ीसा के एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचा। ट्रेनिंग में काम करने के लिए बहुत कर्तव्यनिष्ठ था और बहुत मन से काम करता था। उसका मानना था काम ही पूजा है और किसी भी काम की ओर अगर आप लक्ष्य बना लेते हो तो आपका उसका मजा ही कुछ अलग होता है। वैसे भी श्री कृष्ण ही कहे हैं गीता में, कर्म ही पूजा है। लेकिन उसी दौरान उस इंस्टीट्यूट में एक लड़की थी, सोनिया, बहुत ही हैंडसम और आकर्षक थी, जिसे आप ब्यूटीफुल के नाम से जानते हो। जब उस पर उसकी नज़र पड़ी तो युवावस्था था, कुछ लोग खुद को संभाल लेते हैं और कुछ लोग बहक जाते हैं। और युवावस्था होने के कारण इसका भी मन थोड़ा बहक गया, लेकिन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए नहीं कंट्रोल कर रहा था कि उसके पास पैसे नहीं थे, बल्कि वो ये सोच रहा था कि मैं अपने फैमिली से काम के लिए कह के आया हूँ और यहाँ रोमांस करूँगा तो मैं अपने फैमिली को क्या जवाब दूँगा। दोस्तों, अमूमन सभी लोगों के साथ ऐसा कभी तो होता ही होगा, कुछ ऐसा करने जाते होंगे तो अनेकों इस तरह की ख्यालात दिमाग में तो चलते ही हैं और उस स्थिति में फील आता है क्या करें। और वो उससे बात करने की कोशिश करता है और वो कहता है मैं सुरेश, वो कहती है मैं सोनिया। फिर वो बोलता है दरअसल मैं ट्रेनिंग कर रहा था और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप यहाँ पे किस लिए आती हैं। वो कहती है मैं भी RTI का ट्रेनिंग करती हूँ और देखती हूँ मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक रोजगार का सबसे बेहतर साधन है और ये अच्छा खासा रोजगार दिला सकता है। आप जानते ही हो हम कोर्स ना भी करें और छोटे मोटे मिस्त्री अगर बन जाएं तो
बहुत कुछ कर सकते हैं। मटेरियल उपलब्ध हो तो हमारे लिए बहुत काम आसान और आशाजनक होगा। उसने कहा, हाँ इरादा तो आपका पक्का है। पर तभी सुरेश को कुछ लोग बोलने लगे, यार तू जिस लड़की से बात कर रहा था आज तक किसी ने बात नहीं किया उससे। उसने भी थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ भाई आखिर वो मेरे लिए बनी है तो कोई कैसे बात कर सकता है। लेकिन तभी वो लोग बोलते हैं, नहीं नहीं वो लड़की नहीं, दरअसल एक आत्मा है वो। तो उसने थोड़ा सा बात को हवा में उड़ाने की कोशिश करी और हंसते हुए कहता है, हे यार झूठ ना बोल, देखो वैसे भी आत्माओं में हमारा कोई यकीन नहीं होता है। और लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसा मोमेंट आता है जो आप नहीं मानते हैं, फिर भी एक पल के लिए लगता है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो आखिर कुछ तो बात हो सकती है। तो कहता है, ठीक है अगर तुम बोल रहे हो तो ऐसा क्या है उसके विषय में, और अगर आत्मा है तो इस बात का प्रूफ लाओ। एक तो दोस्तों पहले ही उसको भरोसा नहीं है, और दूसरा अगर कोई कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सबूत की ही बात करता है। लोग कहते हैं तुम रात में पूरे भुवनेश्वर में देख लो, ये कहीं दिखती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहती है। न फोन पर, न यूट्यूब पर, न व्हाट्सएप पर, न फेसबुक पर, न इंस्टा पर, कहीं भी नहीं। कहा जाता है कि आज से 10 साल पहले एक विनोद नाम का लड़का इसके साथ बहुत बुरा करता है, और ये पुलिस के पास गई थी तो इसको न्याय नहीं मिला, तो बाद में विनोद इसका गला दबा के इसको जान से मार डाला। इसलिए वो इस ट्रेनिंग सेंटर में उसका इंतजार कर रही है, और उसका मानना है कि कभी ना कभी तो इस ट्रेनिंग सेंटर में वो जरूर आएगा और उसका बदला पूरा हो जाएगा। हाँ, इसकी एक खासियत भी रही है, आज तक बंदी ने किसी भी अन्य व्यक्ति का नुकसान जरा भी नहीं पहुंचाया है। भाई इससे तो ज्यादा लगाव न बढ़ा, नहीं तो दुनिया से जाएगा, और या फिर इसके वजह से जाएगा। देख भाई वो मिलने वाली तो है नहीं, और अगर तेरी दिलचस्पी बढ़ गई तो फिर तू जानता है ना। कहता है, अबे पगलिया गया क्या बे, ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर होता है ना तो मैं पूछ लूंगा उसे, ठीक है, अरे पसंद करता हूँ उसे। फिर वो लोग कहते हैं, जा बेटा तेरा ट्रेनिंग फाइनल रहा। फिर अगले दिन वो उससे मिलता है और बात करता है। दोस्तों सुरेश ने खुद को इस प्रकार ढाल लिया था कि ट्रेनिंग में 70% और उसको 30% दिया करता था, और जो उसको टास्क मिलता था वो कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 1:30 बजे। ये आप कह सकते हो कि वो समय से पहले पूरा कर लेता था, जिसकी वजह से उसको छुट्टी मिल जाती थी। उस छुट्टी का उपयोग वो उससे मिलने में और उससे बात करने में लगाया करता था। कभी उसको होटल में ले आता है, कभी उसको मॉल में ले आता है, और 1% ऐसा फील नहीं होने दिया कि उसके संबंध में कोई बात कर रहा था या फिर कुछ सुनने को भी मिलता है। तो अब क्या हुआ कि एक बार ऐसा होता है कि वो उसे मजाक में ही पूछ दिया। वो कहता है, सोनिया अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे बात पूछे। वो कहती है, नहीं बताओ, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है। वो आप जानते हो कि इस तरह की बात किसी लड़के से आप करोगे तो आपकी जुबान थोड़ा अनबैलेंस फील करने लगती है, और आप भी थोड़ा असमंजस में पड़ने लगते हो, क्योंकि उसको लगता था कि वो एक जिंदा लड़की है, तो लेकिन आप मरा हुआ सिद्ध करके अगर बोलने जा रहे हो तो आप एक पल के लिए सोचोगे ना कि मैं गलत करूँगा कि सही करूँगा, क्या होगा इसका परिणाम।
उसने कहा, यार मेरे दोस्तों ने कहा कि तू यार मर चुकी है, तू एक आत्मा है, क्या वाकई में ऐसा है क्या? यार बता ना। वो उससे बोली, नहीं, झूठ बोलते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। यार तू एक बात बता, अगर मैं आत्मा होती तो तेरे से इस तरह थोड़ी बात करती, तेरे से मिलती, तेरे साथ घूमती फिरती, मॉल जाती? बता, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे व्हाट्स रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है, बात मान ले। और हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सबसे पहले तुम्हें बताएंगे। तो कहता है, चलो ठीक है। लेकिन एक बार रात में मिलने के बाद उस साला के दोस्तों ने उसके कहा था वो रात में मिलती नहीं है, तो पूरे भुवनेश्वर में ढूंढ ले, तुझे कहीं नहीं मिलेगी। तो वो उसको कॉल लगाने की कोशिश करता है और बहुत कॉल लगाता है। अब जानते ही आत्मा तो आत्मा ही होती है दोस्तों, ना बात होता है ना कुछ भी होता है। लेकिन सुबह 7 बजे वो उसको कॉल करती है। वो कहती है, हाँ यार तेरा कॉल आया था, बता क्या हुआ। अब जानते हैं दोस्तों, एक बात अगर माइंड में घर कर जाती है तो डायरेक्ट कोई भी बात आने से पहले सबसे पहले वही माइंड प्रेजेंट करता है। वो कहा, मेरे दोस्त सही कह रहे थे, तू आत्मा है ना, बता तूने फोन रिसीव क्यों नहीं किया, और यहाँ तो लग ही नहीं रहा था, तो तेरे पास कॉल कैसे गया, बता। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार मैंने फोन रख के सो गई थी 7-8 बजे, इतनी छोटी सी बात। और हम अपना फोन साइलेंट करके सोते हैं ताकि हमारी परेशानी न बढ़ जाए। और हाँ, अगर तुझे हमारे में बात करने में इंटरेस्ट है तो कर, नहीं तो रख, क्योंकि पहली बार है, तू अपने आप को संभाल लेगा। और अगर बाद में अपने आप को नहीं संभाल पाया ना तो तेरी प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगी। सोच ले और सोच के बता देना कि तेरे को करना क्या है। वो सोचता है, अरे यार अजीबो गरीब मुसीबत है। लेकिन आप जानते ही दोस्तों, जो प्यार में पड़ जाता है वो प्यार के लिए कुछ भी कर जाता है। इक्वल टू ट्रूली लव। अगले दिन वो उसे मिलता है और वो कहता है, ठीक है, अगर हम तुमसे शादी करें तो दिल्ली चलोगे ना। थोड़ा सा ये बात सुन के उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो पुराने ख्यालात में चली जाती है। सोचती है कैसे विनोद ने उसको मारा था, कैसे विनोद ने उसके साथ गलत किया था, क्या क्या हुआ उसके साथ। ये भी सोचती है कि अगर वो दिल्ली जाती है तो इससे कैसे वो बदला ले पाएगी। वो उसको टालने की कोशिश में बोलती है, दिल्ली क्यों, तुझे सर्विस नहीं करनी है क्या यहाँ पे? ये तो तेरा घर है और तूने बताया था तो दिल्ली जाएगा तो तू कमाएगा क्या, काम कैसे करेगा? वो कहता है, अरे भाई दिल्ली जाएंगे, हमारा प्रॉपर घर है, तू रहेगी, हम मिलेंगे, कमाएंगे, क्या दिक्कत है? वैसे भी मेरा मस्त परिवार है, इकलौते घर का हूँ और खुद को सेटल कर, दिक्कत ही क्या है इसमें? वो कहती है, नहीं यार देख, थोड़ा सोचने का टाइम दे। हालांकि भुवनेश्वर हमें बहुत पसंद है और बेशक लड़की को ससुराल जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि कल परसों ही शादी होने है यार। कल परसों के लिए ही मत बोल देना प्लीज़, सोचने का मौका चाहिए मैं। और मुझे भी अपने फैमिली से मिलना है, बात करना है, मेरे भी कुछ गोल्स हैं जिसके साथ हमें आगे बढ़ना है। तो तू समझ जाना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुझे। थोड़ा सोचते हुए वो कहता है, हाँ ठीक है। लेकिन फिर उसके मन में विचार उठने लगता है, यार कोई बात तो है, कुछ तो ऐसा है। और सोचता है जैसे हम गुमराह हो रहे हैं। तो एक बार किसी कारणवश दोस्तों विनोद उस इंस्टीट्यूट में आया। वो अपना काम कर लेने के बाद
उसके मन ने ऐसे ही किया कि कैंटीन की ओर मुड़ा और खाना खाने के लिए जा रहा था। जैसे ही मुड़ा तब वो उसके सामने प्रकट हो गई। कहती है, क्यों आ गया ना तू? और वो शोर मचाने लगा, यहाँ एक लड़की है, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन कोई आपकी हेल्प तभी करेगा ना दोस्तों, जब आपको वो देख पाएगा। और वो विनोद के अलावा किसी को भी नहीं देख रहे थे और विनोद के इस प्रकार की हरकत पर लोग विनोद को पागल पागल बोल के उसका ही मजाक उड़ाने लगे। इन सब से परेशान होके वो अपना सर खुद ही दीवार में मारने लगा और चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब वो इंस्टीट्यूट का उसमें आखिरी दिन था जब सोनिया सुरेश को मिली और बोली, आई रियली सॉरी सुरेश, इस जन्म में तो हमारा साथ यहीं तक था क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन कोशिश करना कि अगर अगला जन्म हो तो हमारा साथ ताउम्र रहे। और सॉरी इस बात के लिए मैं तुम्हें बता ना सकी कि मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि अगर मैं बता देती तो आज जिस तरह से हम लोग घुल मिल कर रहे हैं शायद नहीं रह पाते। और अकेलापन क्या होता है वो उससे पूछो जो अकेलापन रहा है। पिछले 10 साल से मैंने अकेलापन ही व्यतीत किया है। सुरेश तो इस बात को मान लेता है, लेकिन इसके इस बर्ताव से वो बहुत गम में चला जाता है, टूटा हुआ महसूस करता है और शराब का सहारा लेता है। कुछ दिन तक करने के बाद फाइनली उसे एक लड़की मिलती है, मोनिका नाम की। और फिर जैसे तैसे करते हुए उन दोनों का सेटलमेंट होता है और वो अपने अपने जीवन में खुश होने की कोशिश करते हैं और कुछ वक्त के बाद खुश हो जाते हैं और उन दोनों के सहयोग से एक प्यारी संतान का आवागमन होता है। तो इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, पर दोनों ही परिस्थितियों में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने समूहों, परिचितों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो लिंक को ज़रूर शेयर करें। आपका तहे दिल से आभार।